नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो है तापमान। और यह जो हम टॉपिक लाए हैं, यह समझिए कि पूरे तापमान का एक कलेक्शन है। और जिस क्वेश्चन में आप फंसते हैं उस सभी का हम एक जगह कलेक्शन करके तब हम इसको लाए हैं। और इसको एक जगह इकट्ठा करके बताने का उद्देश्य है कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें अधिकांश बच्चे इसमें फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूज और डाउट को क्लियर करना ही हमारा उद्देश्य है, जो कि आपको जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप उसको बिना देखे सोचे समझे आप उसको बता सकते हैं। और आप उसको कैसे पकड़ेंगे, डाउट को कैसे आपका डाउट नहीं रहेगा, उसी को आज हम बताएंगे। आखिर क्या तापमान है और कितना होता है और क्या क्या चीज़ इससे हो सकते हैं, देखते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है सूर्य का तापमान, यानी टेम्परेचर ऑफ सन। इसमें भी अगर पूछा जाए तो इसका टेम्परेचर में जनरली आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि सूर्य का ताप कितना है तो 6000 सीधा बताएगा। लेकिन आपको रखना है, ध्यान दो, अगर सूर्य का तापमान में बाहरी भाग का ताप पूछता है तब बताना है 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही केंद्रीय भाग का अगर पूछा जाता है तब 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। अगर यह लगे कि बहुत लंबा है तो आप एक शब्द में याद कर सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यानी सूर्य के बाहरी भाग का ताप कितना है तो 6000 डिग्री सेल्सियस, और वही केंद्रीय भाग का ताप कितना है तो 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग सीधे सिंपल में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर बाहरी भाग पूछे तो 6000 बताना है और केंद्रीय भाग पूछे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से दूसरा है चंद्रमा का तापमान, यानी टेम्परेचर ऑफ मून। तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि दिन का, रात का, सफ़ेद भाग या अंधेरा भाग। तो ध्यान रखेंगे, दिन का पूछे या पूछा जाए सफ़ेद भाग का, यानी चंद्रमा पर दिन का ताप कितना है तो फिर भी बताना है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर पूछे सफ़ेद भाग का कितना है फिर भी बताना है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा पर रात का ताप कितना है तो -180 डिग्री सेल्सियस, और अंधेरे भाग का कितना है तो -180 डिग्री सेल्सियस। यानी इस लाइन से आपको 4 क्वेश्चन हो गया। पहला, सूर्य चंद्रमा पर दिन का ताप कितना है तो 100 डिग्री सेल्सियस, रात का कितना है तो -180 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे चंद्रमा के सफ़ेद भाग का कितना है टेम्परेचर तो 100 डिग्री, अंधेरा भाग का पूछे तो -180 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग पृथ्वी का तापमान जानते हैं, यानी टेम्परेचर ऑफ अर्थ। और यहाँ बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन भी होगा, क्योंकि हम जो भी बताएंगे यह लेटेस्ट आपका अप टू डेटेड क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होंगे, उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करने वाले हैं। जैसे पृथ्वी का जो तापमान है, यहाँ एक लिखे हैं मैक्स, एक लिखे हैं मिनिमम। यानी पृथ्वी का जो अधिकतम तापमान है वो कहाँ का है और मिनिमम जो तापमान है वो कहाँ का है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का जो अधिकतम तापमान है अब यह हो गया है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड रेंज, मृत्यु घाटी, कैलिफोर्निया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है। और यह जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था 10 जुलाई 1913 ईस्वी को। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे के माइंड में आएगा और यह प्रश्न करेंगे कि सर जी तो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अल्जीरिया हम लोग पढ़े थे जो लीबिया में है और उसका टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस। आपके बहुत सारे ऐसे फेमस किताब है जिसमें उसको दिया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, 13 सितंबर 2012 को अल्जीरिया में अल्जीरिया था सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड किया गया था, जिससे 90 वर्षों के बाद अल्जीरिया के जगह पर फिर से मान्यता इसी को दे दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक जो तापमान वाला जगह है वो कौन है तो ये लाइन आप बताएंगे पूरा। नाम क्या है? ग्रीनलैंड रेंज, मृत्यु घाटी, कैलिफोर्निया। और इसका टेम्परेचर कितना है 56.7 डिग्री सेल्सियस। यह कब रिकॉर्ड किया गया तो 10 जुलाई 1913 ईस्वी को। इसके पहले जो था वो अल्जीरिया था, ये नहीं है कि वो नहीं है, वो जगह है जो कि लीबिया में पड़ता है। 58 डिग्री सेल्सियस है, उसका 58 हम बता रहे हैं।
और इसका है 56.3, लेकिन उसकी मान्यता को रद्द कर दिया, इसलिए अभी जो है सबसे गर्म स्थान यही है। और लेकिन इसे रिकॉर्ड भले ही 1913 ईस्वी में किया गया था। उसी प्रकार से जो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वो है अंटार्कटिका प्रदेश का ही बोस्टॉक नाम का जो जगह है। अंटार्कटिका जो प्रदेश है हमारे कॉन्टिनेंट में से एक है, यानी पृथ्वी का जो सबसे ठंडा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो है अंटार्कटिका। क्योंकि यहाँ जो अंटार्कटिका है यहाँ का लगभग 98% भाग पर बर्फ है और इसी स्थान पर एक बोस्टॉक नाम का जगह है जहाँ का टेम्परेचर है -89 डिग्री सेल्सियस। यानी रखिएगा ध्यान, सबसे मैक्सिमम पूछे तो ये बताना है, और जो न्यूनतम जो तापमान है पृथ्वी पर वो है अंटार्कटिका का बोस्टॉक, जिसका जो टेम्परेचर है माइनस में है 89 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से हम लोग चौथा देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, यानी बेमरिया नहीं, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है शरीर का वो यहाँ 3 फॉर्मेट में बताया गया है। एक है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी जो भी स्वस्थ मनुष्य होंगे उनका सेल्सियस में अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो उनका टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही फ़ारेनहाइट में हो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखिएगा। लेकिन वही केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होगा। कभी भी केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ हम डिग्री नहीं लगाए हैं। तो अब बताइए, अगर पूछे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होगा तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में कितना होगा तो 98.6 डिग्री, केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन। और इसी तरीके से अगर तीनों ऑप्शन देता है तो एक ऑप्शन देगा इनमें सभी, वही आप बताएंगे। यहाँ है ग्रह का तापमान। ग्रह का मतलब है जो हम लोग पढ़ते हैं 8 ग्रह, उस 8 ग्रह में सबसे ज़्यादा तापमान कितना है वही किसका है। तो यहाँ रखेंगे ध्यान, ग्रहों में जो अधिकतम तापमान है वो है शुक्र का, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेनस। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र यानी वेनस। और इसका टेम्परेचर कितना है तो 64 डिग्री सेल्सियस। वही अगर पूछे न्यूनतम तापमान किसका है तो वरुण का, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेपच्यून, और इसका टेम्परेचर होगा -215 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे गर्म ग्रह कौन है तो शुक्र, और सबसे ठंडा ग्रह कौन है तो नेपच्यून यानी वरुण। दोनों का टेम्परेचर को आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब आता है, ये सभी में हम लोग फंसते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है या मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर, उसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब यहाँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी परम शून्य ताप कितने होंगे तो इसको भी आप नोट डाउन रखिएगा। परम शून्य ताप बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हो गया परम शून्य ताप बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। और ये होता क्या है तो न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है, यानी कब सबसे कम जो तापमान है उसी को कहा जाता है परम शून्य ताप। कितना हो सकता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी का उल्टा एक होता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है यह अधिकतम तापमान होते हैं, और अधिकतम तापमान को हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप। और क्रांतिक ताप कितना हो सकता है तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, यानी यह अनंत है, इन्फिनिटी है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखेंगे। परम शून्य ताप क्या होगा तो मिनिमम टेम्परेचर, क्रांतिक ताप का क्या होगा तो अधिकतम टेम्परेचर। क्रांतिक ताप कितना हो सकता है तो इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी इन्फिनिटी है। लेकिन परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ये जो आपके स्क्रीन पर जो हम बताए हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे डाउट में फंसते हैं कि क्या होगा या क्या होगा। आज हमने जो बताया है ये उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए है, और ये जो आपको बताया गया है खासकर वैसे बच्चे के लिए जो हमेशा पूरे चीज़ों को पढ़ते रहते हैं और छोटे से पॉइंट में केवल फंस जाते हैं। इसलिए इसे देखकर नोट डाउन करें, और इसी तरह का हम वीडियो हम और भी ला रहे हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के डाउट को क्लियर करेगा। धन्यवाद।